नमस्ते। आप सबको चैत नवरात्रि, युगादि, गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हमारा नव वर्ष स्टार्ट है। उस देवी तत्व को अब्सॉर्ब करने के लिए हम सब बहुत से रिचुअल्स कर रहे हैं। चलिए आज उनका एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस जानते हैं कि उस देवी तत्व को हम कैसे और अच्छी मात्रा में अब्सॉर्ब करें, और इस देवी तत्व का, इस शक्ति तत्व का, इस फेमिनिन एनर्जी का एक्चुअल अर्थ क्या है और वो कैसे बढ़ती है, और पूरे साल, पूरे वर्ष हम इसको कैसे अपने अंदर एनहांस कर सकते हैं, ताकि हमारी भौतिक जगत में तो प्रगति हो, पर साथ साथ हमारी आध्यात्मिकता में भी प्रगति हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी हो। और लास्ट में मैं आपको स्वर विज्ञान से एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी फर्स्ट नवरात्रि यानी नव वर्ष के दिन की जाती है, जिससे हमारा पूरा वर्ष शुभ हो। तो बने रहिए इस वीडियो में। हम आगे जानते हैं कि ये शक्ति तत्व, ये फेमिनिन एनर्जी कैसे अपने अंदर एनहांस करें। नंबर 1, शक्ति तत्व क्या है? शिव और शक्ति, इनके बारे में तो हम जानते ही हैं, पर ये शिव और शक्ति ही मीडियम है हमारे उस देवी तत्व को, उस फेमिनिन एनर्जी को एनहांस करने का। शिव अर्थात चेतना, और शक्ति जो मूलाधार चक्र पे बैठी है। ये दोनों अभी अलग अलग हैं। इन दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो मिलना है, वही शक्ति तत्व को एनहांस करता है। इसको जानते हैं स्वर योग के इस श्लोक के माध्यम से। माता पार्वती प्रभु शिव जी से पूछती है, आप कहाँ हैं? प्रभु शिव जी कहते हैं, मैं हर जीव के स्वर में, हर जीव के श्वास में बसता हूँ। शा शिव, वास शिव का वास, उसी को हम सांस या श्वास कहते हैं। आपको दूसरा श्लोक दिखाती हूँ, जहाँ शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं, शिव बिना शक्ति के कुछ नहीं कर सकते। शिव सिर्फ साक्षी भाव में रहते हैं, स्टिल रहते हैं। तो वो चेतना हमारे आज्ञा चक्र में है, और मूलाधार में ये शक्ति है। ये साल में जो हमारी 4 नवरात्रि आती हैं, इसमें जो बसंत ऋतु की और शरद नवरात्रि, जो विजयदशमी वाली, ये 2 नवरात्रि बहुत इम्पॉर्टेंट है जनमानस के लिए। सो जब हम इन नवरात्रि में इस शिव और शक्ति के मिलन का श्वास के द्वारा योग कराते हैं, तो हमारा देवी तत्व, हमारा शक्ति तत्व, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर, शक्ति तत्व हर जेंडर में है, हर जेंडर में विद्यमान है। हमारी जो 2 एनर्जीज हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, यानी कि शिव और शक्ति, सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी हम सब के अंदर है। और नारी, स्त्री, वुमेन, बच्चियाँ, लड़कियाँ उस फेमिनिन पावर का, उस शक्ति का प्रतीक हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। पर एक्चुअली रिचुअल्स के साथ साथ यदि हम अपनी इनर कोर पे, इनर शक्ति को बढ़ाने के लिए काम करें, तो ये नवरात्रि बहुत ज़्यादा फलदायक होती है, क्योंकि हम अपने अंदर उस ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं, जो ऊर्जा अपनी चेतना से, अपने शिव से मिलने के लिए तैयार है। आपने वो पुरानी स्टोरी भी सुनी होगी, कैसे पार्वती माँ शिव से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करती है, सब कुछ करती है। वही चीज़ हमारी ही बॉडी में हो रही है हर समय। और जब ये शिव और शक्ति का रियल यूनियन हो जाता है, रियल मिलन हो जाता है पूर्णतः, उसी को हम शिवरात्रि भी कहते हैं। और नवरात्रि में ऐसी ऊर्जा बहुत ज़्यादा वायुमंडल में विद्यमान होती है, ताकि हम उस देवी तत्व को उठा सकें। नवरात्रि 9 दिन का पर्व है। इसको मैं इस तरह से देखती हूँ कि ये शक्ति की स्टेजेस हैं। श्वास की प्रक्रिया से चेतना और शक्ति का जब मिलन होता है, तो शैलपुत्री के रूप में शक्ति का जन्म होता है, अर्थात एक लाइट स्पार्क के रूप में शक्ति अपने फर्स्ट स्टेज में आती है। उसके बाद धीरे धीरे वो चेतना और शक्ति के मिलन से इतना ज़्यादा अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि 7वें दिन कालरात्रि माँ के रूप में हमारी इम्प्योरिटीज़ का नाश होता है। ये 7th स्टेज ऑफ शक्ति भी कह सकते हैं।
और 8वें दिन शक्ति का महागौरी के रूप में अवतरण होता है। महागौरी इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनर ब्यूटी, और यही इनर ब्यूटी का जब रूपांतरण होता है तो श्री राम का पर्व मनाया जाता है, उनका जन्म मनाया जाता है, क्योंकि हमारी शक्ति चैनलाइज हो गई और मर्यादित हो गई। जब शक्ति मर्यादित और चैनलाइज हो, उसी को तो हम श्री राम कहते हैं। नवरात्रि में हम अखंड दीप भी जलाते हैं। वो अखंड दीप भी शक्ति का ही प्रतीक है कि वो शक्ति जो सृजन करती है, वो शक्ति जो प्रॉस्पेरिटी देती है, वो शक्ति जो हमें सींचती है, उस शक्ति को अखंड दीप के माध्यम से हम पूजते हैं। शक्ति को एब्सॉर्ब करने के लिए और बढ़ाने के लिए उसके लिए पहला स्टेप है हमें अपना श्वास को चेक करना, क्योंकि शिव हमारे श्वास में बसते हैं। तो यानी कि श्वास हमारा नाभि से चल रहा हो। यदि हमारा श्वास नाभि से चल रहा होगा तो आप देखेंगे कि वो एनर्जी रिदमिक पैटर्न में लयबद्ध होके अपने आप जॉयफुलनेस में, अंदर से कामनेस में, एक पीस में, एक ठहराव में हमें दिखती है। यदि वो एनर्जी रेस्टलेस है, इरिटेटेड है, गुस्से वाली है, तो समहाउ वो एनर्जी मिसअलाइंड है, वो शक्ति ऊपर नहीं उठ रही। और ऐसा भी हो सकता है शक्ति की ऊर्जा नीचे जा रही है। तो उसके लिए आप सीधे लेट जाइए और अपनी नाभि पर एक पुस्तक रख लीजिए और डेली इसका अभ्यास कीजिए। ये तावरिया जी ने अपनी इनर डिसिप्लिन बुक में ये एक्सरसाइज बताई है कि अपनी ब्रीदिंग को रिदमिक करने के लिए हम ज़मीन पर लेट जाएं, मैट बिछाकर, और इसके ऊपर नाभि के ऊपर अपनी बुक एक थोड़ी सी थिक बुक रखें और उस पैटर्न को ऑब्जर्व करें। और धीरे धीरे जब आप देखेंगे हमारी जो ब्रीदिंग है वो रिदमिक होती जा रही है। दूसरी चीज़, हमें नाड़ी शोधन का अभ्यास करना चाहिए। इन दिनों जब हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, हमारी एनर्जी फील्ड में जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो रिमूव होती हैं, जिसके कारण शक्ति का प्रवाह स्मूथली बहता है। शक्ति ईजिली ऊपर उठ सकती है, हमारी एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है, और जब हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है और हम अपने आप अच्छे हो जाते हैं। तीसरी चीज़, नाड़ी शोधन के बाद हमें ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने श्वासों पे फोकस करना है। यदि आप नाड़ी शोधन के बाद या थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने के बाद आप मेडिटेशन करेंगे और ध्यान लगाएंगे, आप पाएंगे कि आपकी शक्ति प्रॉपर चैनलाइज हो रही है, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग करके और नाड़ी शोधन करके हमने वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ कर दिए। उसके बाद हम मेडिटेशन में बैठते हैं और अपने श्वास पे फोकस करते हैं। जहाँ हम फोकस करते हैं वहीं हमारी ऊर्जा क्रिएट होती है। तो जब हम श्वास पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी हमारे मूलाधार से उठ के आज्ञा चक्र पे जा रही है, तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं। वही देवी तत्व का उठना है, वही शक्ति तत्व का उठना है। और धीरे धीरे अभ्यास से आप पाएंगे कि आपके अंदर खुद ही ये ठहराव, जो आप इनर पीस ढूंढ रहे हैं, जो ठहराव है, या भौतिक जगत में जो आपको विश फुलफिलमेंट करनी है अपने लिए, उसको जो एनर्जी चाहिए उसको कार्य करने के लिए, वो एनर्जी सही जगह चैनलाइज होगी इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द एनर्जी। फोर्थ थिंग, हम फास्टिंग रखते हैं, पर फास्टिंग में कई बार ऐसा होता है, हम जैसे कई लोग फास्टिंग में खूब खाते हैं, पर एक्चुअली उन दोनों फास्टिंग का व्रत का, उपवास का उद्देश्य यही है कि हमारा वास उप में हो। अगर हमारी शक्ति की ऊर्जा हमारे अंदर उन भोजन को पचाने में यूज़ हो रही है, तो हम संयम से मेडिटेशन या ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि कम खाना, और आलू का उपयोग इसलिए कहा जाता है, यदि आप देखेंगे पोटैटो एक फुल फूड है जो हमें अंदर तक तृप्ति देता है। अगर हमने अन्न भी नहीं खाया तो वो उसका रिप्लेसमेंट है।
विदेशों में तो पोटैटो डाइट यूज़ की जाती है वेट लॉस करने के लिए, पेट के अंदर के गट बैक्टीरिया को राइज करने के लिए, पेट को हील करने के लिए। तो हमें तो हमारे फेस्टिवल्स के थ्रू ही ये मौका मिला है। तो आप आलू का सेवन कीजिए उबाल के, बिना तले हुए, अच्छी तरह से सेवन कीजिए और उसके बाद आप पाएंगे आपकी बॉडी में हल्कापन आ गया है। हम कुमारी का पूजन करते हैं, उसमें अष्टमी और नवमी को तो हम उनमें देवी तत्व को देखते हैं। तो हम, ये मेरा खुद का मानना है, ये मेरी खुद की इनर थॉट से आया है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो हमारी स्पाइन में एक्चुअली सभी कर्मा स्टोर होते हैं, तो हम उस शक्ति को एक्टिवेट करते हैं कि वो उन कर्मा को बर्न करे, हमें अवेयर करे, हमें हमारी चेतना के पास ले जाए। तभी हम उन देवी तत्व प्रतीक कुमारिका को उनको कहते हैं हमारी पीठ थपथपाओ, उनको पूजन करते हैं, उनको भोजन खिलाते हैं। स्वर विज्ञान की टेक्निक यानी कि प्रथम नवरात्रि यानी कि प्रतिपदा, द्वितीया एंड तृतीया, इन तीनों तिथियों पे यदि आप चंद्र स्वर से उठेंगे चैत्र शुक्ल पक्ष में, तो आपका पूरा वर्ष शुभ होगा। चंद्र स्वर से अर्थ ये है, जब हम उठें तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास होना चाहिए। आप इसे ऐसे चेक कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप दिया जलाएं, अखंड ज्योत जलाएं, तो डीप इनहेल करके अपने गोल और विश को अंदर मन में बोलकर उसके बाद आप अपना दिया जलाएं। और जैसे कि ये न्यू ईयर है, आप अपने गोल्स भी सेट कर सकते हैं और जर्नल राइटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट कर सकें और ये शक्ति आपको फुलफिलमेंट दे। तो बस यही कहना था। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्ते।